नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। हर इंसान इस दुनिया में आता है तो वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है, और कुछ जो फल है इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये इस बात को आप समझ लीजिए। आज हम देखेंगे कि हथेली में पुण्य और पाप की रेखाएं जो होती हैं कहाँ पर होती हैं, कैसे जान सकते हैं कि आप पुण्य अच्छा काम किए हैं कि बुरा काम किए। देखिए, ये जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं इस पे आप अपने हथेली का फोटो भेज करके और हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी हथेली के बारे में सारी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है ग्रहों की स्थिति से, पुण्य और पाप कर्म फल के आधार पर कुछ भी समस्या है, उस समस्या का समाधान भी आपको बताया जाता है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि गुरु के पर्वत पर इस तरह की जो रेखाएं अगर बनने लगी, यदि जन्म से नहीं है तो आगे चलकर के यदि इस तरह से रेखाएं यदि गुरु पर्वत के पास बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका द्वारा जो है पुण्य फल, पुण्य काम हो रहा है, अच्छे कर्म आप कर रहे हैं। दूसरा स्थिति देखिए, यदि यहां पर शुक्र के पर्वत मंगल के ऊपर जो देख रहे हैं आप ये वाला पोजीशन, ऐसा चिन्ह अगर थोड़ा थोड़ा बनता है या बनने लगे तो आपने अच्छा कार्य कर रहे हैं। केतु पर्वत पर कुछ रेखाएं नीचे से निकल करके यदि खड़ी हों तो आप इस चीज से समझ लीजिए कि अच्छे कर्म आप कर रहे हैं। यह रेखाएं क्या होती हैं, निरंतर बदलती रहती हैं कर्मों के अनुसार। यह एक सिग्नल है जो बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो पता लगता है। ये रेखाएं बड़ी महीन महीन पतली होती हैं और ठीक स्थिति ये चंद्र पर्वत पर भी यही बनती है। गुरु पर्वत तर्जनी अंगुली के नीचे जैसा आप देख रहे हैं, और ये गोले वाला जो दोनों राउंड अप हमने किया है वह ये जो है यह स्थिति गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं बने तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा बनने लगे तो समझ लीजिए आपके द्वारा पुण्य कर्म किए जा रहे हैं, उसका फल आपको पुण्य प्राप्ति होगी। और ये चंद्र पर्वत पर इस तरह से यदि बनने लगे तो भी आप समझ लीजिए कि पुण्य कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं। और यदि रेखाएं ये टेढ़ी और नीचे की तरफ लटकें, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तब आप यह समझ लीजिए कि कुछ पाप कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं। तो ये अपने कर्मों का फल इंसान आकर के इस संसार में भोगता ही भोगता है। इससे छुटकारा किसी को नहीं मिला है और न मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति की बड़ी रहस्यमयी माया है कि हर व्यक्ति को उसकी द्वारा किए हुए कर्मों का फल मिलता है। तो हथेली में हम देख करके इस बात को पता लगा सकते हैं कि भाई आपसे या हमसे या किसी और व्यक्ति से अच्छा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही इस बात का संकेत होता है। एक तो गुरु का पर्वत जैसा आप देख रहे हैं, दूसरा शुक्र का पर्वत मंगल पर्वत के नीचे, और तीसरा केतु का पर्वत, और चौथा चंद्र का पर्वत। तो जैसा आप ये देख रहे हैं कि गुरु के पर्वत पर इस तरह की रेखाएं, जैसा मैं बना के आपको दिखाता हूं, फिर से देख लीजिए। ऐसी रेखाओं यदि बनती हैं, फॉर्मेशन हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि पुण्य कर्म आपके द्वारा हो रहा है और आपको इसका दूरगामी परिणाम अच्छे फल के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अर्थात आज यदि आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो भविष्य में आपको इन अच्छे कर्मों का अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ऐसी रेखाएं धीरे 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 बनती रहती हैं, कभी ज्यादा बनती हैं, कभी जो है नहीं दिखती हैं। तो ये इसी बात का संकेत है कि गुरु के पर्वत पर चिन्ह इस तरह का बना हो तो आपके द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। और दूसरा है, देखिए, इस तरफ नीचे की तरफ हो तो भी आपके द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। ये जो आप शुक्र पर्वत के ऊपर ये देख रहे हैं, मंगल के नीचे, केतु पर्वत पर जो नीचे हथेली के सबसे लास्ट में इस तरह की रेखाएं बने तो भी आप समझ लीजिए कि हमारे द्वारा कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, अच्छे कार्य होंगे तभी ये संकेत बनेगा, और यदि यह संकेत पहले से है तो आप समझ लीजिए कि हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए संकेत बढ़िया सा बना हुआ। यदि ये रेखाएं पतली पतली, थोड़ी सी महीन मोटी, बोल्ड और शार्प हों, क्लैरिटी लिए हुए, एक दूसरे को न काटें आपस में, तो आपने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म। देखिए, नेकी कर कुएं में डाल, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और इसका बहुत अच्छा पुण्य फल मिलता है। और गुरु के पर्वत पर ऐसी रेखा बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी होता है, दयावान होता है, दूसरे के दुख में जो है
अपने आप को शामिल करके और जहां तक वो प्रयत्न करके कोशिश करके उसको निपटा सकता है वो उसकी हेल्प करता है। तो दूसरे के हित के समान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो दूसरों की सहायता करना और गरीबों पर दया करना, जीवों पर दया करना, और वह जो व्यक्ति होता है इस तरह की ऐसे चिन्ह वाला, इस तरह से उसके द्वारा पुण्य कर्म होते हैं। और जब पुण्य कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। आपके भी सारे कार्य जो है इसी को ये भाग्य का रूप ले लेता है। इस तरह से जो व्यक्ति कर्म करता है और ये चिन्ह जो है, ऐसी रेखाएं उसके हाथ में स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। तो जब ये रेखाएं ग्रेजुअली डेवलप होने लगें तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। इसका फल एक न एक दिन आपको अच्छा मिलना है। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।